त्रिपुराय विद्महे महाभैरवे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है। इस दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने का नियम है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का महत्व, पूजा के लाभ, माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप, माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि और माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। विशेष रूप से जो लोग तंत्र विद्या पर यकीन रखते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 6ठा स्वरूप विद्या है। देवी के समस्त रूपों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर भैरवी है, जो तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली माँ है। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। इनके मुख से हजारों सूर्य का तेज निकलता रहता है और माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त होते हैं। अब आप जानिए माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप काली का ही स्वरूप होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथ में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है, इसलिए उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंड माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। अब आप जानिए माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि। माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी शुभ मुहूर्त में होती है और माता की तांत्रिक पूजा या साधना निशिता काल में होती है। इसके लिए सबसे पहले चौकी या बाजोट पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उस चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, 16 देवी और 7 सिंदूर की बिंदी लगाकर उनकी स्थापना करें। इसके बाद व्रत और पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों के द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडश उपचार से पूजा करें। इसमें आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि सब करें। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण करके पूजन संपन्न करें। मूंगे की माला से माँ त्रिपुर भैरवी के इस मंत्र का 15 माला जाप करें। मंत्र है ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। अब आप सुनिए माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गोरे वर्ण को प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो वे बड़े व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु पर्वत के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ शिव जी की आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं
तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होती है और इस प्रकार उनकी छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी के नाम से प्रकट होती हैं। अतः माँ भैरवी के नाना प्रकार के भेद भी हैं जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। अब आप जानिए माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा के लाभ। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण व सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बनी रहती है, आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया है, सम्मान और पद प्राप्त करने के लिए, किसी को भी सम्मोहित करने के लिए भी माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत फलदायी होती है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष प्रदान करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करने से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना गया है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए माँ त्रिपुर भैरवी देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है और भक्त की सभी दुख दूर होते हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी महाभैरव की ही शक्ति है। उनकी मूल शक्ति होने के कारण उनसे भी सहस्त्र गुना अधिक तीव्र और क्रियाशील हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना के माध्यम से भक्त अपने जीवन की विषम परिस्थितियों पर भी आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। तो यह थी माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और संपूर्ण जानकारी। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी का गुप्त नवरात्रि व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।